गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अजय योगा क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में रहेगा। जैसा कि हम सबको विद्यमान है, 21 जून 6th इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दिन को योग के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में सब लोग योग को आगे बढ़ाने के लिए, योग के पथ पे आगे चलने के लिए योग दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। सो आज का ये जो मेरा वीडियो रहेगा शॉर्ट एंड वो रहेगा, जिसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगी। खाली आपको आसनास के रूप में बताया जाएगा कि हमें किन किन आसनास का प्रैक्टिस करना है और कैसे इसके अभ्यास को अपने जीवन में उतारना है। सो आराम से सुखासन में बैठ जाएं, आंखें बंद रखते हुए। सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए थोड़ा सा पेंडुलम की तरह अपने दाएं बाएं और थोड़ा और स्ट्रेचिंग करें। अपने कोहनियों को ज़मीन पे लगाते हुए स्ट्रेचिंग करें थोड़ा सा। जब ये पूरी तरह से स्ट्रेचिंग हो जाए, स्लोली अपने घुटनों पर ही अपने हाथों को रखते हुए चेहरे को पीछे लेके जाएं और कमर से आगे की ओर झुकाएं और यहीं से बॉडी रोटेशन। विपरीत दिशा के अंदर आप जब अपने घर में प्रैक्टिस करना तो कम से कम इसे 3 से 5 राउंड आवश्यक करें और सांस भरते हुए स्लोली। फिर आराम से भी हम लोग कैट स्ट्रेच को, कैट स्ट्रेच के लिए अपने घुटनों पे आ जाएं। घुटनों और हाथों में सेम गैप रहे आपका। सांस भरते हुए चेहरा ऊपर की ओर, पेट को नीचे की ओर लेके आए, हिप बाहर की ओर और सांस छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को छाती के साथ लगाएं, पीठ को ऊपर की ओर उठाएं, बाजू सीधे। एक बार फिर से सांस भरते हुए चेहरा ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को छाती के साथ, और यहीं से आराम से शिशु आसन में आ जाएं। हाथों को साइड में अपने पास में रख सकते हैं और आराम से वज्रासन में आ जाएं। स्लोली अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, अपनी जगह पे वॉक करें। ये थोड़ा सा रहेगा स्मॉल सा वीडियो, और थोड़ा सा जॉगिंग करें। जॉगिंग में थोड़ा सा अपनी मैट पे हम रनिंग करते हैं मुस्कुराते हुए। शेक योर हैंड्स, ट्विस्ट करें, और आप चाहें तो पीटी भी कर सकते हैं। कुछ राउंड पीटी के करने के बाद फिर से वॉक करें और अपनी जगह पे आंखें बंद करके हुए खड़े हो जाएं। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। सांस भीतर भरें, रोकें और मुंह से छोड़ें। स्लोली ओपन योर आईज। तो अभी हम लोग करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए अपने मैट पे आ जाएं। नमस्ते 2, सांस भरते हाथ खींचे। 3, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें, पाँव के बगल में अपने हाथों को। 4, राइट लेग बैक लेके जाएं, राइट लेग का घुटना जमीन पर। 5, लेफ्ट फुट भी बैक साइड में। 6, अष्टांगासन। 7, कोबरा पोज। 8, अधोमुख श्वानासन। 9, राइट फुट बैक में। 10, दोनों पाँव आपस में मिले हुए। 11, सांस भरते ऊपर। 12, ये हमारा रहा सूर्य नमस्कार का हाफ राउंड। कंप्लीट राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार। नमस्ते 2, 3, लेफ्ट फुट बैक साइड में। 5, 6, घुटने जमीन पर, चिन दोनों हाथों के बीच में, यहीं से कोबरा पोज। 7, 8 अधोमुख श्वानासन।
9, लेफ्ट फुट दोनों हाथों के बीच में, 10, 11, 12। सो ये हमारा रहा सूर्य नमस्कार का कंप्लीट राउंड। आप इसी तरह से इसका अभ्यास कुछ राउंड तक कर सकते हैं, ज़्यादा राउंड तक। फिर कुछ हम स्टैंडिंग आसनास करेंगे। स्टैंडिंग आसनास के अंदर सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। पाँव में लिटिल बिट गैप, सांस भरते हुए जस्ट बाजू पैरेलल टू योर शोल्डर, हथेलियाँ ऊपर की ओर करते हुए, स्ट्रेच योर फिंगर्स, उंगलियों को लॉक करते हुए सांस भरें और सांस भरते हुए बाजू स्ट्रेच करें ऊपर की ओर और पंजों के बल आ जाएं। सांस छोड़ें, दोनों हाथ सिर पर, एड़ियाँ ज़मीन पर। एक बार फिर से सांस भरें, स्ट्रेच योर आर्म्स और पंजों के बल आ जाए। अच्छे से स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए एड़ियाँ ज़मीन पर और बाजू सीधे कर लेते हैं। अभी हम करेंगे वृक्ष आसन। वृक्ष आसन के लिए अपने राइट फुट को लेफ्ट थाई पे रखें, बैलेंस बनाएं, सांस भरते हुए हैंड जस्ट पैरेलल टू योर शोल्डर और नमस्ते मुद्रा के अंदर। हर एक सांस के साथ अपनी बाजुओं को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते जाएं और सांस छोड़ते हुए बाजू नीचे, लेग्स को सीधा कर लें। वृक्षासन विद लेफ्ट लेग, लेफ्ट फुट को राइट थाई के पास में, सांस भरते हुए बाजू पैरेलल टू शोल्डर्स, नमस्ते मुद्रा में लेके जाएं। हर एक सांस के साथ स्ट्रेच करें ऊपर की ओर, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और सांस छोड़ते हुए जस्ट पैरेलल टू शोल्डर, रिलैक्स योर आर्म्स, रिलैक्स योर लेग। अभी हम करेंगे कोण आसन। कोण आसन के लिए पाँव में थोड़ा सा लिटिल बिट गैप, सीधे खड़े हो जाएं। सांस भरते हुए राइट बाजू को स्ट्रेच करें ऊपर की ओर, लेफ्ट बाजू आपकी थाई के साथ में लगी है और सांस छोड़ते छोड़ते अपनी लेफ्ट साइड झुके, राइट बाजू बिल्कुल सीधी और राइट हथेली को देखें। बने रहें, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और सांस भरते भरते अब और बाजू नीचे, सांस भरते लेफ्ट बाजू अब स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए अपनी राइट साइड झुके और लेफ्ट हथेली को देखें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और सांस भरते भरते स्लोली कम अप, बाजू नीचे। सो अभी हम करेंगे कोण आसन 2। अपनी लेग्स में थोड़ा सा गैप रहें, अंतर बनाएं। सांस भरते हुए राइट बाजू अब स्ट्रेच करें और थोड़ा सा और झुके नीचे की तरफ अपनी लेफ्ट साइड और राइट हथेली को देखें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, फील द स्ट्रेचिंग ऑन योर राइट साइड। सांस भरें, स्लोली कम अप, आर्म्स नीचे। सांस भरते हुए लेफ्ट बाजू अब स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए अपनी राइट साइड झुक जाएं, लेफ्ट हथेली को देखें। सांस लें, छोड़ें और सांस भरते हुए कम अप और बाजू नीचे। सो अभी लेग्स को थोड़ा और स्ट्रेच कर लेते हैं हम लोग। लेग्स को थोड़ा और स्ट्रेच कर लेते हैं। राइट फुट बाहर की ओर 90 डिग्री, सांस भरते हुए आर्म जस्ट पैरेलल टू शोल्डर। अपने राइट नी को बेंड करें और दोनों हाथों को आकाश की ओर, केवल अपनी नेक को राइट साइड रोटेट करते हुए राइट हथेली को देखें। वीरभद्रासन। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और सांस भरते कम अप, हैंड्स डाउन। दूसरी तरफ से लेफ्ट फुट 90 डिग्री, सांस भरते हुए हैंड जस्ट पैरेलल टू शोल्डर, हथेलियाँ आकाश की ओर, नी को बेंड करें, केवल अपनी नेक को लेफ्ट साइड रोटेट करें। सांस भरें, छोड़ें, कंटिन्यू और सांस भरते घुटना सीधा करें, आर्म्स सीधी। राइट फुट बाहर की ओर 90 डिग्री, त्रिकोण आसन। आर्म जस्ट पैरेलल टू योर शोल्डर्स। सांस छोड़ते हुए अपनी राइट साइड झुक जाएं, अपने पाँव को पकड़ने का प्रयास करें। यदि हाथ जमीन पे लग जाए तो बहुत बढ़िया, और राइट हथेली को देखें। सांस लें, छोड़ें और सांस भरते हुए स्लोली कम, हैंड्स डाउन। फिर दूसरी तरफ से लेफ्ट फुट 90 डिग्री, हैंड जस्ट पैरेलल टू शोल्डर्स और सांस छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट साइड झुके, राइट हथेली को देखें। त्रिकोण आसन। सांस लें, छोड़ें और सांस भरते हुए स्लोली कम अप, हैंड्स डाउन। फिर से राइट फुट बाहर की ओर रखें, सांस भरते हुए राइट जस्ट
पैरेलल टू शोल्डर्स, आर्म्स, और राइट नी को बेंड करें। यस, वेरी गुड। अब पाँव को के साथ में अपना राइट पाँव के साथ अपने राइट हैंड को रखें, लेफ्ट हैंड बिल्कुल सीधा। आपका जो शोल्डर है आपकी नी के साथ में लगा हुआ टच में। वेरी गुड। सांस लें, छोड़ें और अपने लेफ्ट बाजू को पीछे ले जाएं और यहीं से अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ें, ग्रिप करें। सांस भरते चेहरा ऊपर की ओर, बैलेंस बनाएं और धीरे धीरे वापस आ जाएं। लेग सीधा कर लें और हैंड्स डाउन। दूसरी तरफ से सेम इसी तरह से हैंड जस्ट पैरेलल टू शोल्डर्स, नी को बेंड करें और लेफ्ट फुट को लेफ्ट पाँव के पास में और राइट हथेली को देखें। बने रहें, सांस लें, छोड़ें और अपने लेफ्ट फुट को पीछे, हैंड को पीछे ले जाएं। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ें और चेहरा ऊपर की ओर। बने रहें, सांस लें, छोड़ें, मेक बैलेंस और स्लोली कम अप और उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएं। यू कैन स्ट्रेच योर लेग्स, थोड़ा सा विश्राम करें। सो ये हमारे कुछ रहे स्टैंडिंग आसनास। स्टैंडिंग आसना के बाद हमें कुछ लाई डाउन आसनास करने हैं। सबसे पहले आराम से चेयर पोज में आ जाएं। चेयर पोज के लिए अपने हाथों को आगे स्ट्रेच करें। आपको साइड से मैं थोड़ा बताता हूँ। कमर को पीछे किया, घुटनों को थोड़ा बेंड किया, लाइक दिस। सिटिंग चेयर पोज। आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार थोड़ा सा ज़रूर बैठें। कम डाउन एंड सिट डाउन। नाउ वी विल डू भद्रकोणासन। बटरफ्लाई पोज भी इसे कहते हैं। दोनों पाँवों को आपस में मिलाते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए यस अपने घुटनों से उड़ना शुरू करें। जब 15-20 बार कर बैठें उसके बाद स्पाइन को सीधा रखते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएं, सांस रखते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे झुके और विश्राम। धीरे से अपने पेट के बल आ जाएं। लाई डाउन ऑन योर स्टमक। अभी क्या करेंगे, बिना अपनी चिन को उठाए हुए केवल अपनी राइट लेग को ऊपर उठाएं 5 to 7 इंचेस। स्ट्रेच करें राइट लेग को, सांस लें, छोड़ें और सांस छोड़ते छोड़ते वापस। शलवासन। शलवासन भी लेफ्ट लेग, सांस भरें, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, लेग बिल्कुल सीधी, घुटने से बेंड नहीं। सांस लें, छोड़ें और सांस छोड़ते वापस। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर की ओर और अपनी थाइस के पास में रखें नीचे। सांस भरते हुए बिना अपनी ठोड़ी को उठाए, चिन को उठाए, केवल अपनी दोनों लेग्स को ऊपर उठाएं 6 to 7 इंचेस। बने रहें, सांस लें, छोड़ें, सांस छोड़ते छोड़ते वापस जमीन। दोनों हाथ कंधों के पास में ले आते हैं भुजंगासन के लिए। सांस भरते पहले अपने चेहरे को ऊपर उठाएं, चेस्ट को ऊपर उठाएं, कोहनी को थोड़ा सा बेंड रहने दें नाभि क्षेत्र तक और गर्दन को पीछे लेके जाएं। सांस लें और छोड़ें और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को बिल्कुल आगे फैला दें। सांस भरें, सांस भरते पहले चेहरा ऊपर, दोनों बाजू ऊपर और दोनों लेग्स के ऊपर। विपरीत शलवासन। यहीं पर बने रहें, सांस लें, छोड़ें और सांस छोड़ते छोड़ते वापस जमीन पर। राइट हैंड से राइट फुट को पकड़ें, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट को पकड़ें। धनुरासन। सांस भरते चेहरा ऊपर और अपने हाथों से अपने पाँव को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। बने रहें, सांस लें और छोड़ें और सांस छोड़ते छोड़ते दोनों लेग्स को ज़मीन पर रख लें और कुछ पल मकरासन में विश्राम करें। इसके बाद अपना दायां या बायां गाल कोई भी ज़मीन पर, एड़ियाँ एक दूसरे के आमने सामने, दोनों हाथ शोल्डर्स के पास में। और धीरे से अपनी राइट साइड टर्न लें। स्लोली जस्ट टर्न टू राइट साइड। दोनों हाथों को अपनी थाइस से ऊपर रखें,
नोक आसन के लिए सांस भरते अपने चेहरे को ऊपर उठाएं, दोनों लेग्स को ऊपर उठाएं। आपका चेहरा, माथा, हाथ और आपके पाँव तीनों एक लय में बने रहें। सांस लें, छोड़ें, सांस छोड़ते छोड़ते वापस। पवन मुक्त आसन, राइट लेग को फोल्ड करें, हाथों से लॉक करें और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने के साथ लगाने का प्रयास करें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। लेफ्ट लेग बिल्कुल सीधी ज़मीन पर और सांस छोड़ते छोड़ते सिर को ज़मीन पर, राइट लेग सीधी कर लें। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, हाथों से लॉक करें, सांस छोड़ते हुए घुटने को माथे के साथ लगाने का प्रयास करें। राइट लेग बिल्कुल सीधी ज़मीन पर, सांस छोड़ते हुए वापस सिर ज़मीन पर, लेग को सीधा करें। सांस भरें, दोनों लेग्स को फोल्ड करें, हाथों से लॉक करें और सिर को उठा करके दोनों हाथों के बीच में लाने का प्रयास करें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी की मसाज कर, सिर को ज़मीन पर रखते हुए अपनी दाईं बाईं साइड रोटेट करें और विश्राम करें। दोनों घुटनों को बेंड ही रहने दें। अपने हाथों से अपने पाँव की एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करें और जब एड़ियाँ पकड़ लें तो हिप्स को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएं। सेतु बंद आसन बने रहें। सांस लें, छोड़ें और सांस छोड़ते हुए हिप ज़मीन पर, लेग्स को सीधा करें। दोनों पाँव आपस में मिले हुए, बिना अपने सिर को उठाए केवल अपनी दोनों लेग्स को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएं। बने रहें। सांस लें, छोड़ें और सांस छोड़ते छोड़ते वापस ज़मीन पर। कुछ पल यहीं पर विश्राम करें। सांस लें, छोड़ें, गुरु पॉज करें। विश्राम करने के पश्चात स्लोली जस्ट टर्न टू राइट साइड और अपने हाथों का सहारा लेते हुए आराम से उठ के बैठ जाएं। स्लोली ओपन योर आईज। ये हमारा रहा कुछ आसनास का सीक्वेंस। आफ्टर दीज आसनास, इन आसनास के पश्चात आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो प्राणायाम में आप आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। नासिका से सांस भरें और उसको फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ें और पेट को अंदर की तरफ लेके जाएं। जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो इसके 3 राउंड कर सकते हैं। 20 के 3 राउंड कर सकते हैं और इसको अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने राइट फर्स्ट फिंगर को अपने कान के ढक्कन के ऊपर रखते हुए अब इससे कान को अंदर बाहर ओपन अप करना है और नासिका से सांस लेना है, उसको रोक के रखना है और भ्रमरी की तरह गुंजन करना है। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम के लिए सांस भरें। सो भ्रामरी प्राणायाम 5 से लेकर के 7 राउंड तक कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम। उसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। फर्स्ट 2 फिंगर्स को आईब्रोज के बीच में, अंगूठा राइट नोस्ट्रिल के ऊपर और लास्ट की 2 फिंगर्स को लेफ्ट नोस्ट्रिल के ऊपर। लेफ्ट हैंड की चिन्ह मुद्रा बनाएं। पहले दोनों नासिकाओं से सांस भरें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरें धीरे धीरे, राइट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ें, राइट नोस्ट्रिल से सांस भरें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ें। इसी लय में फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरें, राइट से छोड़ें। इसके कम से कम हमें 9 राउंड करने चाहिए या कम से कम 5 मिनट तक हमें ये प्राणायाम करना चाहिए। और उसके बाद हम अंतिम प्राणायाम कर सकते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए
अपनी जीभ को बाहर निकालें और जीभ की स्ट्रॉ बनाएं और उसी स्ट्रॉ के माध्यम से सांस पूरी तरह से भीतर भरें। जब आपको लगे कि सांस इससे ज़्यादा नहीं भरी जा सकती, उसको सांस को रोक के रखें, जितनी देर रोक के रख पाएँ, और फिर नासिका से धीरे धीरे बाहर जाने दें, इस तरह से। शीतली प्राणायाम के 8 से 10 राउंड आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। प्राणायाम से हमारा मन शांत हो जाता है, ध्यान लगाने के लिए सहायक रहता है प्राणायाम, और प्राणायाम के माध्यम से 90% बॉडी के टॉक्सिन्स को हम बाहर निकाल सकते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से तंदुरुस्त बना सकते हैं, अपने शरीर को एक्टिव बना सकते हैं, और हमारे कार्य करने की क्षमता में कुशलता आती है उसके अंदर। सो आज का हमारा सीक्वेंस ये रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में हम सब अपने घरों में अपने घर के सदस्यों के साथ योगा का अभ्यास करेंगे और योगा के इन अभ्यासों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारेंगे और अपने आप को भीतर से और बाहर दोनों तरफ से सुंदर और तंदुरुस्त बनाएंगे। धन्यवाद।